कहते हैं राजनीति उसी की बस की बात है जो समय रहते रणनीति का वैल्यू समझ ले। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। एक तरफ जहां बीजेपी इस चुनाव में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं मायावती ने भी निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मीटिंग शुरू कर दी है। लेकिन इन सबके बीच एक खबर और कुछ पोस्टर्स ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और इस बार अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने इंदौर के महू पहुंचेंगे। जानकारों की माने तो निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव में जिसका पलड़ा भारी होगा वो लोकसभा चुनाव में एक कदम मजबूती के साथ जमीन पर उतरेगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ट्यूनिंग 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ही सेट हो गई थी, लेकिन भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से बात नहीं बन पाई थी। कई दौर की मुलाकातों के बाद भी बात नहीं बनी और चंद्रशेखर गठबंधन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार अखिलेश को लग रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले मायावती के कोर वोट को अपनी ओर ले जाना होगा। जानकारों की माने तो बसपा की लगातार विफल होती राजनीति को देखते हुए उसके कोर वोटर छिटक रहे हैं और बीजेपी की ओर उनका झुकाव भी बढ़ रहा है। अगर मायावती के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर को सब मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा। पिछले कई सालों में बसपा का वोट लगातार गिरा है। वहीं जमीनी तौर पर हर मुद्दे को चंद्रशेखर ने पूरी ताकत से उठाई। तमाम मुकदमों और विरोधियों के बावजूद चंद्रशेखर डटे रहे। उनकी ग्राउंड लेवल पर पकड़ भी अच्छी बन गई है और मेहनती भी हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर को मजबूती से प्रोजेक्ट किया जाए तो मायावती के भटके वोटरों को एक विकल्प मिल जाएगा और बीजेपी से हटकर इनकी ओर आ जाएगा, जिससे बीजेपी के लिए जीतना उतना भी आसान नहीं होगा जितना दावा किया जा रहा है। चर्चा तो ये तक है कि जयंत चौधरी वो शख्स है जो दोनों के बीच की बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि ये क्लोज डोर गॉसिप है और इस पर किसी की ओर से कुछ नहीं कहा गया। अगर अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर की तिकड़ी काम आ गई तो निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को तगड़ा फाइट मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि ये यूपी की राजनीति है, यहाँ आंखें खुली हों तब भी डब्बा गोल हो जाता है और कब किसका कौन करीबी बन जाता है कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।